चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की जो सबको अफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी लोग उसे इग्नोर करते हैं। हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की। इस वक्त दुनिया का एवरेज टेम्परेचर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बस इतना ही, तो जरा सोचिए, सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने पर ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे, समुंदर लगभग 0.8 मीटर तक उठेगा और मुंबई, कोलकाता जैसे तटीय शहरों पर गंभीर खतरा आ जाएगा। ये सिर्फ कोस्टल सिटीज तक सीमित नहीं है। मालदीव्स जैसे आइलैंड नेशंस डूबने के एज पर है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता भी सिंक हो रहा है, इसलिए उसे शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एयर कंडीशनर चला के सोच रहे हैं कि कितनी गर्मी है यार, जबकि एसी चला के ही हम ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ा रहे हैं। कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर, असम में फ्लड्स, ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव, ये सब रैंडम नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड है और साइंस ने इसे पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। क्या है ये क्लाइमेट चेंज? क्यों ये दुनिया धीरे धीरे जल रही है? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? और आने वाले कुछ सालों में कितनी बड़ी तबाही ला सकती है? क्या है इसके सॉल्यूशंस? और आचार्य प्रशांत जैसे थिंकर्स इस महासमस्या को किस दृष्टि से देखते हैं? चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ गहराई से। क्लाइमेट चेंज का मतलब है दुनिया के वेदर और टेम्परेचर का अननेचुरल तरीके से बदलना। ये अर्थ के नेचुरल कार्बन बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O हीट को ट्रैप करते हैं। इससे होता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका डायरेक्ट असर हमारे क्लाइमेट पर पड़ता है। ये सिर्फ एक न्यूज का टॉपिक नहीं, ना ही सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट है। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है जो हर इंसान, हर प्राणी, हर जमीन के टुकड़े को छू रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर पिछले 150 सालों में 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और इस बदलाव का कारण हम खुद है। ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। क्या ये सिर्फ फैक्ट्रीज की गलती है? क्या सिर्फ राजनेता जिम्मेदार है? नहीं, सच तो ये है हम सब इसमें शामिल हैं। हमारे हर दिन के चॉइसेस, ट्रैवल, फूड, फैशन, इलेक्ट्रिसिटी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। कार, बाइक, एसी, फ्रिज सब CO2 छोड़ते हैं। नॉन वेस्ट डाइट, मीथेन गैस का बड़ा सोर्स, पेपर वेस्ट, प्लास्टिक, ओवर कंज्यूम्शन, ये सब साइलेंट किलर्स हैं। तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारी चॉइस किसी और की सांस छीन रही है। हर साल टेम्परेचर और बढ़ेगा। शहरों में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी आम हो सकती है। हीट स्ट्रोक से लोगों की मौत बढ़ेगी, खासकर बुजुर्ग और बच्चों में। जहां पहले बर्ड्स की आवाज हुआ करती थी, वहां आज साइलेंस है। जहां पहले नदियां बहती थी, वहां आज सूखी जमीन है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, ये किसानों का जीवन ले रहा है, एनिमल्स का घर छीन रहा है, बच्चों का फ्यूचर जला रहा है। पूरी दुनिया खतरे में है इसकी वजह से। चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ क्लाइमेट चेंज के आम जिंदगी से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स। एक जगह जहां हर साल बर्फ गिरती थी, अब बर्फ नहीं गिरती। कभी बारिश 4 महीने होती थी, अब 2 हफ्ते में ही सब हो जाता है। खेत पानी से भर जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि मार्च में ही मई जैसा लगता है। फैन, कूलर से काम नहीं चलता, बिजली का लोड डबल हो गया है। और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, गिनते गिनते गिनती खत्म हो जाएगी, पर एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे। इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, वाटर अवेलेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है। चलिए जानते हैं आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। पर्यावरण रक्षा मानव रक्षा से जुड़ा हुआ है। जब तक मनुष्य अंदर से परीक्षित नहीं बनेगा, तब तक बाहर का एनवायरनमेंट भी बिगड़ता रहेगा। क्या है इसका सॉल्यूशन? व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? हर व्यक्ति 10 पेड़ लगाए, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे, रीयूज, रिपेयर कल्चर को बढ़ाए, मीट खासकर बीफ का कंज्यूम्शन कम करे, इलेक्ट्रिसिटी का समझ से यूज करे,
अवेयरनेस फैलाए, जहां तक हो सके लोगों को जगाए। जितना गलत हमने किया है उतनी ही जिम्मेदारी हमारी है उसे ठीक करने की। तुम्हारा एक डिसीजन किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये सिर्फ अर्थ की कहानी नहीं है, ये तुम्हारे बचपन, तुम्हारे कल, तुम्हारे घर की कहानी है। अगर अभी नहीं जागे तो शायद जागने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अगर तुम सच में फर्क लाना चाहते हो, इस वीडियो को सिर्फ लाइक और शेयर मत करो। एक पेड़ लगाओ, एक प्लास्टिक कम करो, एक आवाज उठाओ। अर्थ को बचाने के लिए कोई सुपरमैन नहीं आएगा, हमें खुद ही बदलाव बनना होगा। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ द कहानी लाइब्रेरी पर।